नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के कितने छात्रों ने कॉलेज चॉइस के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आवेदन किया है। दोस्तों, कितने छात्रों ने फ्रेश चॉइस भरी हैं। जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई थी उसके बावजूद उन्होंने दोस्तों कॉलेज में दोबारा से चॉइस भरी हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे विद्यार्थी भी थे दोस्तों जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने भी दोबारा से नई कॉलेज भरी है, यानी कि पुरानी कॉलेजों की जगह पर नई कॉलेज उन्होंने भरी हैं। तो ये बोर्ड का नया बदलाव था दोस्तों। अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन इस बार नहीं आया है, क्योंकि इस बार आपको दोबारा से चॉइस भरने का ऑप्शन दिया गया है। तो एक तरह से ये अपवर्ड मूवमेंट का ही वर्जन आप समझ लीजिए कि सेकंड जो री चॉइस हुआ है, फ्रेश चॉइस आपने भरी है, वो एक इसी प्रकार से अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का ही एक तरह से आपका दोस्तों यहाँ पर नया यहाँ पर बदलाव करके आपको फ्रेश चॉइस का ऑप्शन दिया गया था। तो कितने छात्रों ने फ्रेश चॉइस कराई है। 2 वर्षीय बीएड में कितनी सीटें खाली हैं, 4 वर्षीय बीएड में कितनी सीटें खाली हैं दोस्तों, और सेकंड लिस्ट में मिनिमम कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, पिछली साल कितने नंबर तक मिनिमम कॉलेज मिल गई थी, क्योंकि दोस्तों इस बार तो बी जो आपके पीटीटी में फॉर्म भरे गए हैं वो भी दोस्तों कम थे पिछली साल की अपेक्षा। एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या भी कम थी, और इसके अलावा दोस्तों टोटल उपस्थिति भी कम रही और काउंसलिंग भी कम छात्रों ने कराई थी। इसके पीछे रीजन है बीएसटीसी में 50% महिला आरक्षण, और इसके अलावा दोस्तों लेवल फर्स्ट में बीएड को मान्यता ना मिलना। इसी वजह से बीएड की तरफ कम रुझान होकर छात्रों का बीएसटीसी की तरफ रुझान ज़्यादा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पीटीटी में इनोवेशन का असर। बीएड में 31,793, यानी कि 2 वर्षीय बीएड में तो 31,793 व 4 वर्षीय बीएड में 10,600 विद्यार्थियों ने नई चॉइस भरी है, यानी कि नई कॉलेज में बदलाव किया है। फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड थमा, कल तक इसकी लास्ट डेट थी दोस्तों। अब बीएड कॉलेजों में 80% से सीटें भर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट में लगभग आपकी 70% सीटें भरी थी, लेकिन 60% छात्रों ने ही एडमिशन लिया था, यानी कि 40% सीटें खाली थी। अब इसमें से 20% और भर जाएंगी, यानी कि टोटल 80% भर जाएंगी दोस्तों। और थर्ड लिस्ट पे आपकी टोटल सीटें भर जाती हैं, यानी कि 100%। तो अभी दोस्तों यहाँ पर प्रदेश की दे सकते हैं 2 व 4 वर्षीय बीएड में कुल 42,393 ने भरी है चॉइस, और 10,216 पुरानी चॉइस पर कायम है, यानी कि 10,216 ऐसे विद्यार्थी हैं जो पुरानी चॉइस, यानी कि जो पहले कॉलेज मिली थी उसी में उन्होंने एडमिशन लिया है, उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। कॉलेजों में वंचित अभ्यर्थियों ने कुल 5,798 ने मांगी है नई कॉलेज, यानी कि जिन छात्रों को पहले राउंड में कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी, ऐसे 5,798 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज मांगी, यानी कि उन्होंने भी दोस्तों नई चॉइस मांगी है। वहीं 4243 अभ्यर्थी पुरानी चॉइस में लगातार रखा गया है। इस तरह बीएड में कॉलेज आवंटन से वंचित 1,044 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस भरी है। 875 अभ्यर्थियों ने पुरानी चॉइस को नहीं बदला है। बीएससी बीएड में 473 अभ्यर्थियों ने नई चॉइस भरी है, जो कि पुरानी चॉइस में 186 अभ्यर्थियों ने बदलाव नहीं किया है। यानी कि कॉलेज चॉइस ज़्यादा विद्यार्थियों ने करी है। जिनको कॉलेज मिल गई है उन्होंने भी दोस्तों नई कॉलेज भरी है, और जिनको कॉलेज आपकी फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिली है उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर पुरानी चॉइस भरी है। जिन्होंने फीस जमा करा दी थी उन्होंने भी दोस्तों चॉइस भरी है। जिन्होंने फीस 22,000 रुपये जमा नहीं कराई थी उन्होंने भी चॉइस भरी है। यानी कि दोस्तों जिनको छात्रों को अधिकतर छात्रों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, कॉलेज में बदलाव करना चाहती हैं। दोस्तों, अगर आपने 22,000 रुपये फीस जमा करा दी थी और उसके बाद आपने फ्रेश चॉइस भरी है, अगर मान लीजिए आपको दूसरी कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको दोबारा से वही कॉलेज मिलेगी, यानी कि जो आपने 22,000 रुपये जमा किए हैं उसी कॉलेज में ही आपका एडमिशन रहेगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज तो मिल गई थी फर्स्ट लिस्ट में, आपने 22,000 रुपये जमा नहीं कराई थी, तो ऐसे में वो कॉलेज तो निरस्त हो जाएगी, दूसरी कॉलेज आपको मिल जाएगी, हो सकता है दूर भी मिल जाए। तो ये है दोस्तों आपका, जिन्होंने कॉलेज में फ़ीस भर दी थी और नहीं भरी थी उनके लिए। अब बात कर लेते हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिली थी, तो सेकंड लिस्ट में बिल्कुल सेकंड लिस्ट में मिलेगी, क्योंकि अभी भी दोस्तों का सीटों पर नज़र डालें तो आप सीटें आप दे सकते हैं कितनी सीटें खाली हैं, ये दे सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड में 1,07,630 में से 32,747 सीटें खाली हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, पहले राउंड में करीब 70% सीटें भर गई हैं। या जी हाँ दोस्तों, आपकी दे सकते हैं
1,07,000 में से 74,883 सीटें भर चुकी हैं। 32,747 सीटें तो 2 वर्षीय बीएड में खाली हैं। वहीं बीए और बीएससी बीएड में 17,678 खाली हैं दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर बीए बीएड में, तो बीए बीएड में तो कुल आपकी 9,177 सीटें खाली रही हैं। इसी तरह बीएससी बीएड में 8,501 सीटें खाली रही हैं। यानी कि दोस्तों अभी भी 70% छात्रों को कॉलेज मिली थी फर्स्ट लिस्ट में। इनमें से 60% विद्यार्थियों ने ही एडमिशन लिया, यानी कि जिन्होंने फीस जमा कराई। एडमिशन उन्हीं का पक्का माना जाता है जो 22,000 रुपये या जो बाकी की फीस है वो जमा करा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभी भी आपकी काफ़ी सारी सीटें हैं। 32,000 ये हैं दोस्तों, और 17,000 के आसपास, ये लगभग 50,000 सीटें, यानी कि दोस्तों आप ओवरऑल मान के चल सकते हैं, क्योंकि 32,747 हैं, उधर आपके 17,678 टोटल करो तो लगभग 50,000 के आसपास सीटें अभी भी खाली हैं। तो 50,000 में से 30,000 सीटें भरेंगी सेकेंड लिस्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों लगभग सभी छात्रों को कॉलेज मिल जाएगी जिन्होंने काउंसलिंग कराई है। 4 वर्षीय बीएड में तो लगभग सभी छात्रों को मिलने वाली है। 2 वर्षीय बीएड में कुछ छात्रों को कॉलेज नहीं मिल पाएगी, जिनके ज़्यादा ही नंबर कम होंगे उनको संभावना रहेगी कि तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अभी भी 50,000 सीटें हैं। आप सोच के देखिए कि 50,000 सीटें बहुत होती हैं दोस्तों, जिन पर बोर्ड जो है सेकंड लिस्ट जारी करेगा। अब सेकंड लिस्ट कब आएगी उसको लेकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अपडेट कर देता हूं यहाँ पर। और अपडेट दे सकते दोस्तों, जो री कॉलेज अलॉटमेंट है उसमें आपको रिपोर्टिंग प्रक्रिया अगले चरण में होगी, यानी कि अब आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब सेकंड लिस्ट आएगी उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यही दोस्तों आपको अंतिम मौका दिया गया था। इसी के आधार पर आपकी सेकंड लिस्ट निकलेगी, इसी के आधार पर आपको थर्ड लिस्ट निकलेगी। यानी अब आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें दोबारा से कॉलेज भर सकते हो। यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग का राउंड खत्म हो चुका है। अब आगामी चरण में री कॉलेज अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक की प्रक्रिया होगी, यानी कि सिर्फ अलॉटमेंट होगा और रिपोर्टिंग होगी, बाकी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी दोस्तों एक नया बदलाव है। इसके अलावा दोस्तों टाइमलाइन क्या है, तो देखिए री कॉलेज अलॉटमेंट होगा 5 अगस्त को। फीस जमा कराने के लिए समय मिलेगा 5 से 9 अगस्त। जो 22,000 रुपये फीस है, जिन्होंने जमा करा दी है उनको तो जमा नहीं करानी, जिन्होंने नहीं जमा कराई थी या फिर जिनको नई कॉलेज मिलेगी, फर्स्ट लिस्ट को कॉलेज नहीं मिली है, उनको फीस जमा करानी होगी। और नए कॉलेज में 11 अगस्त तक आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसे रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो ये है दोस्तों आपकी 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड को लेकर अपडेट। सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कट ऑफ कम होती है फर्स्ट लिस्ट की तुलना में, हर साल होती है, इस साल ज़्यादा होगी, 20 नंबर तक कम कट ऑफ हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए किसी छात्र को 320 तक कॉलेज मिल गई थी फर्स्ट लिस्ट में, तो आपकी सेकंड लिस्ट में 300 तक कॉलेज आराम से मिल जाएगी। किसी को 300 तक मिल गई थी तो 280 तक कॉलेज मिल जाएगी। लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लड़कियां कम बीएड कर रही हैं, बीएसटीसी ज़्यादा कर रही हैं कॉलेज 50% आरक्षण की वजह से। तो दोस्तों ओवरऑल ये राजस्थान पीटीटी एग्जाम को लेकर अपडेट थी। कॉलेज चॉइस का ऑप्शन अब आपको नहीं मिलेगा, अब सिर्फ आपको इंतजार करना है 5 अगस्त तक का। अगर बीच में कोई संशोधन से संबंधित अपडेट आती है या फिर कोई नया नोटिस आता है तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।